आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ मेरठ से जिया अब्बास साहब हैं, जो वक्फ अलल औलाद असगर हुसैन के मुतवल्ली है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में बहुत ही ज्यादा खबरें फैलाई जा रही हैं वक्फ को बेचने के लिए को लेकर। बहुत सारी अफवाहें हैं, कुछ लोग अपना उल्लू भी सीधा करना चाहते हैं। हम हकीकत जानना चाहेंगे जिया अब्बास साहब से, क्योंकि ज्यादातर इल्जाम इन पर लगाए जा रहे हैं। वक्फ बेचा गया है या उस वक्फ के साथ क्या किया गया है, वो हकीकत बताएं। जी जिया साहब। वक्फ कोई बेचा नहीं गया है। बोर्ड से परमिशन थी 2008 में, हमारे नाना करबलाई को मिली थी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी की। उसके जमीन के बदले जमीन लेना, 9 बीघे जमीन जोली में ले ली है, 30 बीघे अगवानपुर में ली है, जमीन के बदले जमीन ली है। कोई वैसा बेचा नहीं गया है। वो ये बहादुर अब्बास जो इल्जाम लगा रहा है, गलत लगा रहा है। बहादुर का इल्जाम है कि आपने सब इलीगली बेची है और इसमें ये 200 करोड़ की जमीन थी जिसको आप 50 करोड़ की बेच चुके हैं, बाकी अभी बेचनी है। इसका बाप भी कब्जा करवा गया 28 लाख रुपए लेके 2002 में। वो 200 करोड़ की जो बता रहा है, 28 लाख रुपए इसका बाप ले गया 2002 में। जमीन का एग्रीमेंट कर गया, पूरी जमीन पे कब्जा करवा गया। जफर अब्बास मुतवल्ली थे 2002 में, बहादुर अब्बास के बाप। जिया साहब, जिया भाई, अगर इसके बाप ने गड़बड़ी की है या वक्त बेचा है तो आपको तो उस बिना पे वक्त बेच नहीं सकते हैं। नहीं, उस बिना पर नहीं बेचे, इस पे परमिशन नहीं थी। हमारे पास परमिशन रहेगी। आपके पास किस किस की परमिशन है? इसी घर नंबर की 15/1 की। कितने बीघा है ये? 30 बीघा जमीन है। अच्छा जिया साहब, इसकी क्या मालियत होगी? मालियत ज्यादा है। इसकी कब्जे की जमीन है, जमीन के बदले जमीन नहीं मिल सकती है। जो कब्जा करवा के गया है 28 लाख रुपए लेके 2002 में, वो तो कब्जे पे तो बैठे हैं वहाँ। जिनको इनने एग्रीमेंट वगैरह करा था वो कब्जे पे तो बैठे हैं जमीन पे, सब पूरी पे। कब्जा मुक्त जमीन थोड़ी है ये। यानी ये जमीन खुद इन लोगों ने फंसा दी है, बहादुर अब्बास के वालिद ने और उनके वालिद ने फंसाई है। 2002 से फंसी हुई है। अगर ये साफ सुथरी जमीन होती है और इन्होंने न फंसाई होती तो शायद आप ज्यादा जमीन और ज्यादा उसका हासिल कर सकते थे। जी। ये तो फंसी हुई जमीन का क्या मिलेगा? जमीन के बदले जमीन दिलवा रहे हैं, समझौता यही हुआ है। वैसे जिया साहब, इस जमीन की मालियत क्या होगी, एक अंदाजन आपकी, क्योंकि आप हमें तो आइडिया है जी, गंगा खेड़े का क्या आइडिया है या हमें तो मालूम है नहीं इसका। लेकिन बहादुर अब्बास का कहना है, जो अपने कागजात में इन्होंने बताया है, कि ये 200 करोड़ मालियत की जमीन है। जो 2002 में 28 लाख की जमीन थी ये, अब जोड़ लो कितने की जमीन होगी, वही तो अपना करवा गया कब्जा। जब 2002 में 28 लाख रुपए जो ले गया होगा उसकी उसी हिसाब से जोड़ लो कितने की जमीन बैठेगी। अब इसका मतलब ये 200 करोड़ की जो बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से ये कितने मालियत की होगी? हमारे हिसाब से नहीं है जी, कब्जे की जमीन की कोई कीमत नहीं होती है। फिर भी आपने इसकी कितनी मालियत लगा के जो बदले में ज्यादा जमीन हासिल करने की कोशिश की, तो आपको कितने मालियत की मिल रही है? हमें मालियत की मिलेगी कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की। 40 बीघे जमीन अदर हमने ली भी है, 3 लाख रुपए बीघा की भी दिलवाई इन्होंने हमें, 4 लाख 3.5 की। तो कितनी की बैठेगी 40 बीघे जमीन? इसका मतलब आपने तो 10 गुना ज्यादा ले लिया जो इन्होंने 28 लाख लिए थे। हाँ जी। हम तो जमीन ले रहे हैं वक्फ के नाम से ही, वक्फ अलल औलाद। और वक्फ खारिज रहे भी नहीं। इन्होंने तो अब्दुल्लापुर में वक्फ खारिज भेजी थी सारी इसके बाप ने। ये तो अलल औलाद है, इनका कोई वफनामा नहीं, कुछ नहीं। न इनके दादा का वफनामा या वफनामा भी हमारे ही है। अच्छा जिया साहब, इस जमीन के बदले जमीन के अलावा कुछ और पैसे भी मिल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा जी। जो कब्जे में बैठा है तो वो जमीन के बदले जमीन दिलवाने को वक्फ के लिए राजी हो गया, इससे बड़ी बात क्या है? हाँ, आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो दे रहा है आपको कुछ। भाई वक्फ को आमदनी शुरू हो जाएगी, वक्फ अलल औलाद है ये। अरे ये इसमें क्या मिलेगा? जमीन कब्जे में उनके, वो तो अपने कब्जे में लिए बैठे हैं सारी जमीन, शुरू से 2002 से कब्जे पे है वो। अब आपको कितने बीघे जमीन मिल रही है जमीन के बदले? 39 बीघे मिल चुकी है। 9 बीघे 2008 में हमारे नाना ने ट्रांसफर करी थी, जिनको
पंचोली में जमीन भाग लिया था उन्होंने 9 बीघे। 30 बीघे 2017 में मैंने बैनामा करा तो मैंने ली थी। अब जो जमीन जो बाकी रह गई थी इसकी 40 बीघे जमीन और मिल रही है हमें। तो आपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से इस सब पे बात कर ली और उनको कोई एतराज नहीं है, तो दूसरे क्यों एतराज कर रहे हैं? ये इनको वो चाहिए रंगदारी मांग रहे हैं मुझसे। तुमने सेटिंग ज्यादा में करी होगी, मैंने तो जमीन के बदले जमीन ली है। तुमने जो कब्जा करवाया था इनको रुपए दे दो, और नहीं तो ये वापस अभी बोर्ड से लेटर जारी करवाया इन्होंने। बहादुर अब्बास ने 29/12 में लेटर दिया, 29/11 में बोर्ड में। ये हमारी दादा की सीट थी और इसमें वो गलती से दर्ज हो गई है 15/1। बोर्ड से लेटर आया हुआ डीएम के नाम। देखिए जिया भाई, ये रंगदारी वाली जो बात कही है ये अपने लिए तो कर नहीं रहा होगा, ये मौलाना कल्बे जवाद साहब के नाम पे मांग रहा होगा। तो आप मौलाना कल्बे जवाद से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि वो मांग रहे नहीं मांग रहे, उनको चाहिए नहीं चाहिए। जनाब के तो नॉलेज में नहीं है कुछ ना, हमारे से बात हुई जनाब के नॉलेज में नहीं। जनाब की नॉलेज होगी तो बहादुर को पता होगा, हमें मालूम नहीं है जनाब की। नहीं, ये अपने लिए कुछ नहीं करता है बहादुर अब्बास, ये तो उन्हीं के लिए कर रहा होगा ना, या चेयरमैन के लिए कर रहा होगा। हमसे तो बहादुर अब्बास ने, इसके बाप ने मांगे, जफर अब्बास ने। इसमें जनाब का कोई इन्वॉल्व नहीं है ना, जनाब का हमें पता। तो जनाब को आपने नहीं समझाया, क्योंकि ये लोग तो आपके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, चोर बेईमान और बहुत सारी चीजें कही हैं जो आपने खुद सुनी होगी कि वफखोर है। तो आपने इन इल्जामात को मिटाने के लिए धब्बा जो लग रहा है, ये क्यों नहीं आपने जनाब को कहा कि आपकी अंजुमन शाह मर्दा की कमेटी का जनरल सेक्रेटरी इस तरह से कह रहा है, आपको चाहिए था कि एक बार जनाब को बता देते सारी डिटेल। बता देंगे तो जनाब हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे सब चीज। जब जनाब के नॉलेज में नहीं है, हमारे तो पता नहीं जनाब के नॉलेज में है या नहीं है ये बात। अब वो पूछेंगे हम बता देंगे, सारी बात बता देंगे। क्योंकि शाह मर्दा करबला की कमेटी के जो प्रेसिडेंट है नैयर, उनका भी कहना है कि आपने बहुत गलत किया है और इस तरह से आपको जमीन नहीं बेचना चाहिए। वो इसके साथ ही है बहादुर अब्बास, जैसे उनको बता रहे होंगे, जैसे उनको समझा रहे होंगे वही समझ रहे होंगे वो भी। वो हमसे बात करें तो हम उनको भी बता दें। अच्छा जिया साहब, ये बताइए, ऐसी भी खबर है कि डीएम ने कुछ शिकायत उनके पास गई है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी उनसे शिकायत की है, उसकी बना पे उन्होंने बैनामे रद्द करवा दिए हैं। क्या ये सही है खबर? बैनामे रद्द की तो डीएम को पावर ही नहीं है, कोर्ट को है। अब बैनामा रद्द क्यों होंगे जब उन पे परमिशन है? हाई कोर्ट ने जब हमारा बैनामा पहला 2017 वाला वैलिड बता दिया, हाई कोर्ट ने 2019 में ऑर्डर फाइनल हो चुका, परमिशन के हिसाब से हुआ, जमीन के बदले जमीन ली गई है, सब ऑर्डर में खुली हुई है। धारा 51 के तहत हमने ट्रांसफर करी थी। परमिशन अब की नहीं है, 2008 की है और 2019 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यानी आपका कहना है इस जमीन को लेके दो लोग, या तो कोर्ट आप पे आपत्ति लगाता या फिर वक्फ बोर्ड आपसे डायरेक्टली कुछ कहता, आपत्ति करता, तो दोनों ने, ना तो अली जैदी ने आपसे कोई इस तरह का एतराज जताया है। नहीं जी, हम पे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने मुतालबा जो हमारा जमा था वो जमा करा है। जो बाकी जमीन की हमारी परमिशन थी वो हमें लेटर दे दिया पुराना ही 2008 वाला। परमिशन तो भविष्य में लागू रहेगी, उस ऑर्डर पे खुला हुआ है बाकायदा। 14/3/2008 में खोल दिया था एक्सचेंज को प्रॉपर्टी के तहत ही। यानी आपको एकदम ऐसा लगता है, एकदम कंफर्म है कि बैनामा रद्द नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कानूनी हक हासिल है। उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, 2019 का ऑर्डर है मेरे पे, फाइनल ऑर्डर है वो। जो वसीम रिजवी ने 52 की कार्रवाई करी थी हम पे, परमिशन कैंसिल करी थी 2015 में, वो ऑर्डर रिक्वेस्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। ये भी तुम्हारी परमिशन बहाल हुई है, परमिशन तुम्हारी बोर्ड कैंसिल कर चुका था वसीम रिजवी जी। जिया साहब, ये भी बताइए कि जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, नैयर कर रहे हैं या बहादुर अब्बास कर रहे हैं या और दूसरे लोग कर रहे हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे? सब निपट लेंगे जी इनसे भी। हम तो जो एक नंबर का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट हमारे मजबूत हैं, इन पे कुछ नहीं है। सिर्फ झूठी अफवाह फैलाना है इनको। शाह मर्दा लूट रहे हैं, अब अब्दुल्लापुर लूट के चले गए, वह फारे गैर तक बेच गए सारा। ये 2002 से बेचते आ रहे हैं ये।
क्या क्या बेच दी? 2011 से सारी जमीन बेच दी। वो सारे इमामबाड़े की जमीन बेच डाली इन्होंने। 3-3 4-4 FIR है जबरपास पे, बगैर बोर्ड की परमिशन से इन पे। और यहाँ पे भी FIR के ऑर्डर हो जाएंगे इन पे, जो मांग रहे हैं रंगदारी। अच्छा ये बताइए, आपने बड़े आराम से कह दिया रंगदारी मांग रहे हैं, ये कोई भी कह सकता है। आपसे कितनी रंगदारी मांगी ये भी बताएंगे आप? मुझसे मांगे 1 करोड़ रुपए। ये जमीन मत लो, तुम 1 करोड़ रुपए हमें दे दो। जो मतलब जमीन में खरीदूंगा 40 बीघे, वो जमीन ना लेके आधे तुम रख लो, आधे हमें दे दो। मैंने यानी क्या ऐसा क्यों करूंगा? यानी 40 बीघे जमीन खरीदने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे? वही 40 बीघे जमीन जब खरीदवाएंगे, पैसे से खरीद जाएगी। उन्हें जमीन मत लो, पैसे ले लो, 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो। बहादुर अब्बास कह रहे हैं। यानी अगर आप इसको पैसे दे दिए होते तो ये चुपचाप रहता, कोई मामला ही ना उठता? नहीं नहीं, कुछ नहीं उठता, ये तो आराम से घर लेटता। पैसों का है सिर्फ, जमीन ना खरीद के इनको पैसे दे दो। पहले जो 28 लाख रुपए ले गया, फिर दे दो इनको 1 करोड़। इसका मतलब वो आप तो इन गंदे लोगों को नंगा कर रहे हैं। कौम के लोगों को समझना चाहिए कि आप नहीं बल्कि ये लोग गंदे हैं। अब ये तो देखो, वो खारे खेर की जमीन थोड़ी बेच रहे हैं हम, तो वो फलाल औलाद बेच रहे हैं। 93% के तो मालिक हम ही रहेंगे। भाई हमारे बड़ों ने जो वफ करा है, इस वजह से करा, उसकी औलाद को औलाद मान लेंगे, वो फलाल औलाद। ये तो वफ खारे खेर नहीं छोड़ दे। अच्छा आपके 93% के तो मालिक हम ही है इसके भी। 7% ही तो बोर्ड मालिक है इसमें, 93% तो हम ही मालिक है इसके भी। तो हमें आमदनी होगी 1 लाख रुपए की फसल से, 93,000 तो हम ही खाएंगे, 7,000 बोर्ड में जमा करेंगे मुतालबा उसका। हाँ, हम क्या खा रहे हैं? वफनामे औलाद की औलाद रहेगी। इसमें हिस्सेदार जो जितने भी हैं, मान लो वफ से हमें प्रॉपर्टी से जितने भी इनकम होगी इस जमीन पे, वो हमारा परिवार है। 5 वफनामे हैं, 5 में बटेगा उनकी आमदनी जो भी होगा। वह खेती से जो भी आमदनी आएगी 79 बीघे जमीन की आपस में बटेगा। जो मुतालबा बोर्ड का बैठेगा 7% बोर्ड में जमा करेंगे। इसका मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं, इतनी दूर बैठ के, मेरठ में बैठ के, दिल्ली में कह रहे हैं आप शाहमर्दा को लूट रहा है, गलत काम कर रहा है बहादुर अब्बास, इसका मतलब आपको सारी खबरें हैं लग रहा है। खबर तो लग जाती है, वो भी वो कारीगर है। जब अब्दुल्लापुर की इमामबाड़े की जमीन बेच के खा गए इनके बाप 2002 से अब तक, 4 नंबरों से 1 नंबर बचा हुआ है, वो भी मैंने बचा रखा है। नहीं उसका भी नंबर लगाते बेचना, उसमें मुतवल्ली मैं ही हूँ। वफारे खैर में 616 में, ये तो मुतवल्ली भी नहीं बन सकते। दोनों भाइयों ने बेची है इन्होंने, जेल गए हैं इसमें, 45 दिन जेल भी देखा है। साबिर अब्बास भी, जफर अब्बास भी। अब तक मुकदमा चल रहा है इन पे। आम का बाग था, वो कटवाया है, वन विभाग की धारा भी लगी इन पे। अच्छा जफर भाई ये बताइए कि आपके जो भाई पहले मुतवल्ली थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रजा अब्बास। हाँ रजा अब्बास साहब हमारे ख्याल से आपसे ज्यादा शरीफ है। उन्होंने देखा कि वो इन सब कचड़ों को नहीं निपटा पाएंगे, इसलिए उन्होंने आपको मुतवल्ली बनवा दिया। वो उसको टाइम नहीं है, वो अपनी नौकरी कर रहा है इस वजह से। अच्छा वो यहाँ अब्दुल्लापुर टाइम नहीं दे पाता था, इस वजह से मुझे उन्हें अपना इस्तीफा देके मुझे मुतवल्ली बनवा दिया। क्योंकि हमारे ख्याल से लग नहीं रहा है कि आप इन लुटेरों बेईमानों से दब पाएंगे। नहीं, मैं क्यों दबूंगा? ये चोर है, ये वह बेचू है ना खुद, तो दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हम वह बढ़ा रहे हैं, ये लुटा रहे हैं। हमने तो वो बचा है, जमीन के बदले जमीन, 79 बीघे जमीन, 39 बीघे 79 बीघे जमीन ले रहा हूँ मैं। और हमारे कब्जे में जमीन नहीं है, कब्जा तो यही करवा के गए ना 2002 में। तो जिसने बंदे टाइम में 28 लाख रुपए लिए हैं, शाही मर्दा में तहखाने में रह था, ये आज कोठी में रह रहा है शाहीन बाग, वो सिर्फ वफ के पैसे से तो है। सारी जो कोठी बनाई है दिल्ली में शाहीन बाग में, सब वफ के पैसे की 28 लाख रुपए की कोठी है वो, जो यहाँ से ले गया था मेरठ से। और उसके अलावा वफ कारीगर के लिए कम से कम 20 लाख रुपए अब्दुल्लापुर से, सब लूट के खा गए ये। तो अब जैसा कि आपने कहा कि ये सब बेईमानी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए कि रंगदारी करने वाले के खिलाफ FIR करवाइए सीधे। मैंने दे रखा है, FIR भी हुई इनके खिलाफ। क्या रंगदारी की दे रखी है आपने या कुछ और दे रखा है? नहीं, रंगदारी की दे रखी है जी मैंने। अच्छा अगर इसको जो बैनामे आपने किए हैं, तकरीबन 5 बैनामे शायद कर दिए हैं आपने, अभी कितने और बैनामे करने हैं? ऐसा है, मैं तो जो जमीन बच रही है 8-10 बीघे जमीन, उनके बैनामे हैं बस।
वो जो भी इकट्ठा करके मैं जो छुट्टी करूँ, मुझे जमीन का बैनामा करवा देंगे, बोर्ड में जाकर दर्ज करवा दूंगा, वो संपत्ति है ये। अच्छा, जो आप खरीदेंगे वो? हाँ, वो बोर्ड में जाकर दर्ज करवा दूंगा, उसका जो मुतालबा बैठेगा 10% वो बोर्ड में जमा कर। ये थे मुतवल्ली जिया अब्बास। मुझे नहीं पता कि ये कितने भ्रष्ट हैं और कितने ईमानदार, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने मौलाना जवाद की गैंग के लोगों के चेहरे से निकाब उतार कर ये साबित कर दिया कि मौलाना जवाद की गैंग किस तरह रंगदारी वसूलती है। बहादुर अब्बास मौलाना कल्बे जवाद के बेहद करीबी हैं। दरगाह शाह मर्दा के अध्यक्ष नैयर का कहना है कि मौलाना के कहने पर ही बहादुर अब्बास इस मामले को उठा रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि मौलाना मौन रहकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ज़मीन को खरीदने और बेचने में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। विरोधी गुट को उसे साबित करना चाहिए या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इतना ही नहीं, बहादुर अब्बास और उनके वालिद पर वक्फ को बेचने के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उस पर भी मौलाना को बोलना चाहिए और जांच करवाना चाहिए। उनका ये रवैया बिल्कुल गलत है कि उन्होंने वक्फ खोरों जिसमें 420 करने वाला रिजवान मुस्तफ़ा और बहादुर अब्बास जैसे ढेरों लोग शामिल हैं, उनको वे अपनी गोद में बिठाए हुए हैं और उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड को कोई कार्रवाई नहीं करने देते। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।